इसका मतलब पैसा पूरा गया, पैसा निकाला गया और सच में कुछ नहीं तो जो जो अधिकारी इसमें जुड़े हुए सब नप जाएंगे। काम हुआ नहीं, पैसा निकाल दिया, पैसा भेज दिया। हद है भाई, सवाल तो उठेगा ना। में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर वहां के युवाओं ने इस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अर्धनग्न होकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसीलिए वो युवा निकल पड़े स्कूल के पैसे वापस दिलाने के लिए, निकल पड़े उन करप्ट अधिकारी और ठेकेदार को ठेंगा दिखाने के लिए, उन्हें यह जताने के लिए भाई साहब अब आपका नहीं चलने वाला है, विरोध होगा, घोरदार विरोध होगा। और उन्होंने चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ के संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, संलिप्तता का मामला है। ठेकेदार पर तो मामला है ही है, एक बड़ा आरोप है 6 करोड़ 63 लाख रुपए भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया और इसीलिए आज युवा अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पहलू की इस पर चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिएगा। दरअसल यह मामला है कांकेर का। कांकेर में एक गांव है जिसका नाम है दुर्गुकोंदल। विकासखंड में 163 स्कूल को मरम्मत का काम ठेकेदार को दिया गया था। सोचिए, 163 स्कूल, लगभग पूरा कांकेर जिला समझ लीजिए, और पूरा राशि था 6 करोड़ 63 लाख। फिर से सुनिए, 6 करोड़ 63 लाख राशि में 163 स्कूल का मरम्मत कार्य करना था और यह ठेकेदार को काम दिया गया था। अब इस मामले में लेकर युवा में भारी आक्रोश है। युवा ने भारी आरोप लगाया है कि कागज में सब ठीक ठाक है, ओके फाइन डन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि केवल महज 20 से 25% काम हुए और बाकी 75% कुछ भी नहीं। शिक्षा के मंदिर विद्यालय मरम्मत के नाम पर पैसे भी आहरण कर लिए गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं। सोचिए जरा। और इसी रोष में, आक्रोश में आके कांकेर की युवा ने अर्धनग्न प्रदर्शन करा और सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने राज्यपाल महोदय को पत्र दिया, मुख्यमंत्री को दिया और सचिव को पत्र लिखा है। कहा है 15 दिन का अल्टीमेट है, नहीं तो ये अर्धनग्न है, फिर आगे देखिएगा कि होगा क्या, और उग्र आंदोलन होने की चेतावनी दी है। सोचिए, 163 स्कूल पे ठेकेदार कुंडी मारकर कैसा बैठा हुआ है। युवाओं का आरोप है कि इसके पहले भी हमने बीओ के दफ्तर खटखटाए हैं, संज्ञान में लाए हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है। क्या ऐसा है कि बीओ डीओ जैसे तमाम बड़े अधिकारी इस ठेकेदार इस कार्य में संलिप्त है? क्यों कार्यवाही नहीं की जाती? क्या कारण है कि स्कूल के काम जैसे पे जहां पुख्ता क्वालिटी गुड से भरा होना चाहिए, क्वालिटी पूर्ण होनी चाहिए, ऐसे स्कूल पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और थोड़ी मोड़ी भ्रष्टाचार नहीं है। युवाओं को सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये युवा जागरूक युवा है। वो जानते हैं कि स्कूल ठीक से नहीं रहेगा तो फिर वहां की बच्चों का भविष्य कैसा होगा। वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले मनमौजी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इनके विरुद्ध आवाज उठाना है। इसलिए वो युवा निकल पड़े स्कूल के पैसे वापस दिलाने के लिए, निकल पड़े उन करप्ट अधिकारी और ठेकेदार को ठेंगा दिखाने के लिए, उन्हें यह जताने के लिए भाई साहब अब आपका नहीं चलने वाला है, विरोध होगा, घोरदार विरोध होगा। और उन्होंने चेतावनी भी दी है। सोचिए, कांग्रेस ने भी इस पर आरोप लगाया है। दुर्गुकोंदल ब्लॉक में 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य हुए हैं और उक्त कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर वहां के युवाओं ने इस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अर्धनग्न होकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मतलब साफ है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य राशि 6 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन उन स्कूलों का काम पूरा भी नहीं हुआ
और 100% राशि भुगतान कर दी गई। इन सब के खिलाफ वहां के युवाओं ने जांच को लेकर सरकार से आक्रोशित होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शित किया है। मैं समझता हूं सरकार को इस मामले में जांच करना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो काम पूरा भी नहीं हुआ है और 6 करोड़ 6.5 करोड़ से अधिक राशि बंदरबाट किया गया है। कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता है धनंजय, उन्होंने कहा है कि भाई भ्रष्टाचार के मामला तो भाजपा सरकार में एकदम सिरोधारी हो गए हैं। उन्होंने हवाला दिया है कि याद होगा अभी नक्कीराम कंवर जी ने कलेक्टर अजीत वसंत पर भारी भरकम आरोप लगाया। गंभीर पूर्व गृह मंत्री रायपुर में आकर के धरना पे बैठने वाले थे, लेकिन उसे हाउस अरेस्ट कर दिया था। 14 बिंदुओं की उन्होंने पत्र सीएम साहब को और तमाम गवर्नर को दिया है और उन्होंने कहा है साहब इस पे कार्रवाई करिएगा। सोचिए, कलेक्टर भी इसमें संलिप्त है ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कई तरीके के आरोप। जितने ही नहीं, आप सरगुजा बस्तर तमाम जगह पे उन्होंने चिन्हांकित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है हमारे युवा छत्तीसगढ़। 25 साल का छत्तीसगढ़ और 60 गांठ है इसमें। सच में स्कूल जैसे विभाग में इतने बड़े लापरवाही, घोर भ्रष्टाचार, काम हुआ नहीं है, लेकिन वो अधिकारी को इतनी जल्दी क्या थी कि पैसा उन्होंने वितरण कर दिया, आहरण कर लिए, ठेकेदार जाके निकाल लिए, पैसे भेज दिए, पैसा निकाल लिया गया। काम हुआ नहीं, पैसा निकाल दिया, पैसा भेज दिया। हद है भाई। सवाल तो उठेगा ना, काम क्यों नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो जो मौके में उपस्थित थे, जो इंजीनियर थे, जो संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने जांच क्यों नहीं करा? और जांच करा तो क्या जांच करा? क्या पूरा पाया गया? तभी तो उन्होंने पूरा पैसा भेजा होगा। अगर नहीं हुआ रहता तो पैसे कैसे भेजते? इसका मतलब पैसा पूरा गया, पैसा निकाला गया और सच में कुछ नहीं तो जो अधिकारी इसमें जुड़े हुए सब नप जाएंगे, क्योंकि युवा जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ देश और समाज का भविष्य कर्मठ लेगा। जमाना बदलता है, ये आपने सुना होगा। तो युवा ने चेतावनी दे दी है। ये मामला कांकेर छत्तीसगढ़ का है और फिर युवाओं का प्रदर्शन है। अब देखना होगा कि ज्ञापन सौंपने के बाद, पत्र भेजने के बाद अधिकारी, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब और तमाम मुख्य सचिव वगैरह इसमें कब कार्रवाई करते हैं। फिलहाल उन्होंने तो अल्टीमेट दे ही दिया है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राम राम, जय जोहार।